मित्रों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 22 सितंबर 2025 से भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार ने जीएसटी में व्यापक परिवर्तन किया है। अर्थात हमारे सामने जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। भारत सरकार ने जीएसटी में परिवर्तन करते हुए बहुत सारे चीज़ों पर टैक्स घटा दिए हैं और बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं जिन पर अब 0% टैक्स लग रहा है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है हमारे समाज के लिए और खास करके व्यापारी जगत के लिए। यह अत्यंत सही समय पर लिया गया निर्णय है और अत्यंत आवश्यक निर्णय है। मित्रों, ऐसे समय में जब विदेशी शक्तियां भारत पर हावी होने का प्रयत्न कर रही हैं, ऐसे समय में जब विदेशी शक्तियां भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था के पीछे कुछ विदेशी शक्तियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं कि किस तरह से भारत विकास कर रहा है। लगभग 7% रेशियो से भारत विकास कर रहा है, विकास के दर से भारत विकास कर रहा है या कुछ विदेशी शक्तियों को खल रहा है। वो भारत में अपने हिसाब से सरकारें चाहते हैं, अपने हिसाब से व्यवस्थाएं चाहते हैं, वो हमारी आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे समय में अगर हमारी सरकार इस परिवर्तन को लेकर के आई है तो मैं समझता हूँ कि यह सही समय पर लिया गया बिल्कुल सही निर्णय है। मित्रों, जैसा कि आप सबने न्यूज़ में देखा होगा और अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिन पर भारत की सरकार ने अब 0% टैक्स कर दिया है। सोचिए, दवाओं पर अगर टैक्स कम हो रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है कि दवाएं सस्ती होंगी और हर ज़रूरतमंद को दवाएं मिल सकेंगी। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको दवाएं नहीं मिल पाती हैं या पैसे ना होने की वजह से वे दवाएं नहीं ले पाते हैं, तो अब उन तक वे दवाएं आसानी से सुलभ होंगी। बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, अक्सर आप होटल में जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी भोजन वगैरह करते हैं वो आपको महंगे लगते हैं क्योंकि उस पर टैक्स ऐड होता है, जीएसटी ऐड होता है। तो अब खाने की चीज़ों पर से भी टैक्स भारत सरकार ने लगभग हटा दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिन पर पहले 12% या 18% टैक्सेस लगते थे वो घट करके अब 5% हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मित्रों, और ख़ास कर से व्यापारी जगत के लोगों को इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि टैक्स जुड़ने के बाद चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। क्योंकि व्यापारी जिस रेट में वह कंपनी से माल उठाता है, जिस रेट से वह खरीदारी करता है, उस रेट में अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, भाड़ा और अपना दुकान का सर्विस चार्ज वगैरह जोड़ करके वो अपना सामान को, अपने माल को बेचता है। साथ में उसे जो टैक्स उसने सरकार को दे रखा है वो टैक्स भी उसमें ऐड करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के उपरांत वस्तुओं का कीमत थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो जनमानस, आम जनता या लोग जब दुकान पर खरीदारी करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि चीज़ें महंगी हैं, लेकिन उसमें टैक्स भी ऐड होता है, उन्हें यह भी पता होना चाहिए। लेकिन अब अगर टैक्स कम हो गया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे वस्तुओं के दाम भी कम होंगे। जैसा कि आप सबने सुना होगा कि जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके रेट कम हुए हैं, कार वगैरह रेट कम हुआ है। तो ये सही समय होता है, मैं समझता हूँ कि खरीदारी करने का। और आप देख रहे होंगे कि इस समय नवरात्र का समय चल रहा है। माँ शक्ति हमारे बीच आ चुकी हैं, उनकी स्थापना हो चुकी है और बहुत जल्द दिवाली भी आने वाला है। तो इन सबको देखते हुए अगर हमारे त्योहारों में भारत सरकार ने रेट को कम किया, टैक्स को कम किया है, तो ज़रूर हर तबके के लोगों को इसका फ़ायदा होगा और सब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, मार्केटिंग करेंगे और वस्तुओं को खरीद सकेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ मित्रों कि हमें अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि बिना किसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में आए अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ही सावधानी से लेकर के हमारी सरकार चल रही है। इतने दबाव के बावजूद हमारी सरकार हमारे लोगों के विषय में सोच रही है, हमारे जनमानस के विषय में सोच रही है, गरीबों के विषय में सोच रही है। यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। तो हमें इस सिचुएशन में भी अपने सरकार का धन्यवाद देना चाहिए और अपने सरकार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा मित्रों कि बहुत सारे दुकानदार अभी भी ऐसे हैं जो जीएसटी में लेन देन नहीं करते हैं या वो जीएसटी से अभी जुड़े नहीं हैं। तो अब जैसे ही हमने टैक्स कम किया, हमारी सरकार ने टैक्स को कम किया है, तो अब दुकानदार जो भी जीएसटी में लेन देन नहीं करते हैं उनमें भी एक मोटिवेशन आएगा कि सरकार ने टैक्स कम कर दिया है तो कहीं ना कहीं हम जीएसटी में लेन देन करें, हम सारा काम पक्के में करें, जीएसटी में करें। तो
तो इससे उनको बैंक भी बहुत सारे बेनिफिट देता है। अगर उनका छोटा सा बिजनेस है तो थोड़ा और लागत लगाना चाहते हैं तो बैंक उनको मोटिवेट करता है। बहुत सारी सरकारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। MSME के तहत बहुत सारी सरकारी सुविधाएं चल रही हैं जो कि उनको मिलती हैं। तो मित्रों, यह व्यापारिक जगत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है। और सरकार का गाइडलाइन भी है कि 22 सितंबर से ही यह जनता को इसका असर दिखना चाहिए। अर्थात आप अपने रेट को, अपने दाम को कम कर दीजिए ताकि लोग अपनी खरीदारी कर सकें। तो इस GST के नए परिवर्तन के लिए मैं भारत की सरकार और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन किया, हमारे बारे में आपने सोचा। इसी प्रकार आप हमारे देश के हित में लगे रहिए। अभी बहुत जल्द आपका 75वां जन्मदिन भी बीता है। आप इतना लगन से, मेहनत से हमारे देश के सरकार के लिए सोच रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं के लिए सोच रहे हैं। आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और लगे हुए हैं हमारे राष्ट्र के लिए। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आपके इस परिवर्तन को हम सभी स्वीकार करते हैं, बहुत दिल से स्वीकार करते हैं और हम सभी आपके साथ हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं भारत रत्न। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।